ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ Good morning, guys. Good afternoon. Gela 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 gela. चलो चलते हैं ऑफिस गाइस. जाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट जब काम हो फिर तो जाना चाहिए. और जो इंसान अपने काम से फिर भागता है, फिर काम उसको अपने पीछे भगाता है. इससे अच्छा आप खुद ही जब काम हो तो काम करने चले जाएं, तो बढ़िया ऐसे सिस्टम बना रहता है. समझ रहे हो? तो चलो चलते हैं. चुप कर जाता हूँ. चलते हैं ऑफिस. ये पता नहीं की होया रहता था. नहाने से पहले तक तो ठीक था सब. ठीक है, नहाने से पहले तक तो ठीक था. जैसे ही मैं नहाया पसीना शुरू हो गया भाई. पसीना स्टार्टेड. चलते हैं ऑफिस, फिर मिलते हैं आपको. कैसे हो गाइस, कैसे हो? निकल गए ऑफिस, बैठ के घर आके फिर चले गए भाई. यार मैं ये अभी बताना चाहता हूँ आप सबको, जो बंदे भी आजकल जो मैंगो खा रहे हैं, मतलब पंजाब एरिया में जो मैंगो आ रहा है, या हर तरफ जो भी मैंगो कहीं भी आ रहा है, अगर तो आपका वो मैंगो शेक पी के या मैंगो खा के पेट दुख रहा है, तो समझो वो मैंगो सही नहीं है. एंड उसमें हाई फर्टिलाइजर्स यूज़ करे गए हैं, उस पर इंजेक्शन लगाए गए हैं. और ये प्रॉब्लम हम घर में किसी को, मतलब हम समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है. पापा का भी दुख रहा था. पापा तो चलो ज़्यादा दुख रहा था, वो बोल रहे थे कि चलो हो रहा होगा किसी वजह से. मैं इग्नोर कर रहा था. मैं कहा चल यार आज थोड़ा थोड़ा दुख था भैया, कोई गल नहीं. लेकिन फिर मैंने नितिन भाई से कंसल्ट किया, उनसे बात करी. फिर वो कहते कि कह रहे मेरी बेटी को भी पेट की इन्फेक्शन हो रखी है. तो फिर वो डॉक्टर से कंसल्ट करके आए. कह रहे वहाँ से पता चला है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ मैंगो, वाटरमेलन और खरबूजा. इन 3 चीज़ों की वजह से, बिकॉज इट इज़ बीइंग इंजेक्टेड. इंजेक्शन लग रहे हैं भाई इनको. तो या तो अपनी खेती का ही खाओ या तो खाओ मत. तो मैंने सोचा कि यार ये सब तो बताना ज़रूरी है, आप सबको भी पता लगना चाहिए कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है ना. एंड और कमेंट करके बताना भाई, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि मुझे ही ऐसा लग रहा है. हमारे भी दिन होते थे जब हम ऐसे खुले मैदान में खेला करते थे. जिंदगी की ऐसी गेम में घुसे, बस जिंदगी की खेल ही नहीं खत्म हो रही. चली यार गड्डी को इत्थे ही ला गया मेरे हिसाब नाल. चलो गाइस मिलते हैं फार्म पे. गुड मॉर्निंग एप्लो पाइन. गुड मॉर्निंग एप्लो पाइन. कैसे हो आप सब लोग? कल टाइम पे सो के आज टाइम पे उठ के बड़ा अच्छा लग रहा है गाइस. कल तो साला ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया हो, क्योंकि कल लेट उठा था ना. मज़ा आ रहा है गाइस. आजकल लगाएंगे लेग्स.
लेगो लेग चलेगा प्रोग्राम आज, समझ रहे हो। तो चलो गाइस मिलते हैं, तैयार होते हैं जिम के लिए, तो मिलते हैं। आज सैटरडे है, सब्जी वाले ने आना नहीं मैंने लग रहा, क्योंकि महीने का आखिरी सैटरडे लग रहा है। जो सब्जी वाला नहीं होता ना, वो मेरा भी दिल नहीं लगता है इनको देखे बिना, समझ रहे हो गाइस। ये वाला सब्जी वाला अपना गबलू। तो चलो चलते हैं जिम और मिलते हैं फिर।
हेलो गाइस, गुड 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 मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। जिम गया था, जिम करके लेग्स करके आया, बस हो गई लेगां दी, बस हो गई अज। समझ रहे हो? आप देख ही लेना। पहले मैं थोड़ा सा जिम का रूटीन डालता हूँ, फिर उसके बाद ये एंड टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि जब भी गाड़ियाँ धुलती हैं तो बारिश आ ही जाती है। आज तीनों गाड़ियाँ धुली, बारिश आ गई भाई। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस? जब भी गाड़ियाँ धुलवाओ बारिश पड़ जाती है। और बारिश पड़नी भी चाहिए, क्योंकि बारिश बढ़िया पड़ेगी तो ही आम खा पाएंगे, नहीं तो आम, वाटरमेलन और खरबूजा, दे आर एफिंग योर हेल्थ। ट्रस्ट मी, दे आर एफिंग योर हेल्थ। साला पता नहीं क्या सिस्टम हो गया, साले कैसे पता नहीं क्या चीज़ें डालने लग गए, इंजेक्शन करने लग गए हैं फ्रूट्स में भी। ये साला झट पता चल जाता है बॉडी को कि साली को गलत चीज़ गई है। पीने के बाद पेट दुखने लग जाता है भाई, और 10-15 मिनट दुखता है पेट। कभी यहाँ पे दर्द हो, कभी यहाँ दर्द हो, कभी नीचे हो, कभी ऊपर। भाई समझ नहीं होगा साला की चल रहा है। एंड मौसम हो गया जी बढ़िया। मौसम अगर बढ़िया हो गया तो आपके हिसाब से हम कहीं पहाड़ों में नज़र आने चाहिए, राइट? तो कुछ ना कुछ आज आपके सामने, आपकी खिदमत में पेश होगा आज कुछ ना कुछ। इस ब्लॉग में तो नहीं देख पाओगे, लेकिन भगवान करे अगले ब्लॉग में हम कहीं ना कहीं पहाड़ों में सफ़रों में हों। एंड थोड़ी थकावट हो रखी है मुझे, थोड़ी थकावट हो रही। अपनी गाय चिल्ला रही है ये। अपनी गाय तो बोलती नहीं है, गिर गाय है ना जो, ये बोलती नहीं है। इसने हर चीज़ मार के समझानी है। अब पता नहीं उसका प्यार है मुंह से ऐसे ऐसे करना, या उसमें जोर ही ज़्यादा है कि अपनी तरफ से प्यार से मारती है और हमें जोर से लगती है। ये प्यार है। मारना होता तो कब का मार ही देती ना यार। इतना तो उसको पता ही है कौन अपना है कौन बेगाना। कौन अपना है कौन बेगाना है, इस दिल को तो समझ पाया है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। कौन अपना है कौन बेगाना है, इस दिल को ये कौन समझ पाया है। कितने आए कितने चले गए और इस दिल को कोई समझ नहीं पाया। समझ रहे हो? अगर कई बार ऐसे लगता है, आप कई बार ध्यान से सोच के देखो, कभी अकेले बैठ के कभी ये सोचना, समझने की कोशिश करना ये ज़िंदगी है क्या, और हम जिस जिस रोल में हैं या जिस जिस करैक्टर में हम हैं और ये करैक्टर हम इस दुनिया पे निभा रहे हैं, ये सोचना, सबको सोच समझ के करैक्टर दिए गए हैं, सोच समझ के शरीर दिए गए हैं, सोच समझ के शक्लें दी गई हैं, सोच समझ के सब कुछ दिया गया है। कभी सोचा है कि अगर अच्छे हैं तो अच्छे क्यों हैं? अगर पहले कभी बुरे थे तो क्यों बुरे थे? पहले दुनियादारी की समझ नहीं थी और अब समझ क्यों है? ये सब चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सब कुछ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है गाइस, कि पता नहीं, है ना। और कई बार दिमाग मेरा साला ये भी चलता है कि अगर इसे कोम्ब कहा गया या कंघी कहा गया तो क्यों कहा गया, इसके पीछे रीज़न क्या है? समझ रहे हो? तो ऐसी घड़ी मतलब, है ना, घड़ी ये घड़ी क्यों है?
और इस घड़ी से ही हमें टाइम क्यों पता लगता है, मतलब कहीं और से भी पता लग सकता था, बट इसे घड़ी कहा गया, वॉच कहा गया है ना, वॉच मतलब देखना, देखने को भी वॉच कहा गया है और इस घड़ी को भी वॉच कहा गया है। तो समझो ये क्या चीज़ें हैं भाई। और एक सवाल और मैं आपके सामने रखता हूँ और मेरे को प्लीज़ ढूंढ के जवाब देना। आप सब लोग में से कोई भी जो बंदा है थोड़ा रिसर्च करे या कुछ करे, मुझे एक चीज़ का प्लीज़ आंसर चाहिए कि जो हम जितने बंदे हैं, जितने परिवार हैं इस दुनिया में या इस पूरे वर्ल्ड में, सबकी कुल देवी कुल देवता अलग क्यों है। अब जैसे हमारी कुल देवी धर्मपुर वाली माता है, अब जैसे नितिन है जो मेरा कज़न है बुआ का लड़का, उनकी कुल देवी माता चिंतपूर्णी है ना, कईयों की ज्वाला जी है, कईयों की कांगड़ा है, कईयों की चामुंडा जी है ना। ये कैसे 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 असाइन करा गया, ये कैसे डिवाइड करा गया, मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा गाइस। मैं किससे पूछूं? जब मैं किसी माता रानी के पुजारी से पूछता हूं तो मुझे वहां से भी एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता। बट ठीक है, ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब अगर आपको कहीं से मिले, आप अपने कई बार पेरेंट्स से पूछना। मेरे पेरेंट्स तो नहीं बता पा रहे। एंड अपने पेरेंट्स से पूछना कि कुल देवी मतलब असाइन कैसे करी गई हैं, क्या रीज़न था कि ऐसे हो सकता है कि शुरू से हमारे पिछले 7 पुश्तों से वो माता रानी का वैसे ही माथा टेकने जाते हों, अच्छा लगता हो, एंड फिर वहाँ से परंपरा चल पड़ी हो कि यही हमारी कुल देवी है ना। या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो हमारी 7 पुश्तों में या आपकी 7 पुश्तों में कि जब आप बहुत तकलीफ़ में थे, कहीं फंसे हुए थे, तो उसी महामाई के पास आप गए और वहाँ से आपका हल हो गया, मतलब आपको बड़ा इजी फील करा दिया गया और आपके सर से टेंशन हट गई, तो कुल देवी चुनी गई। तो मुझे ये जानना है भाई, समझ रहे हो। बाकी दुनिया के बारे में मुझे इतना नहीं जानना है, मुझे भगवान, सृष्टि, इन चीज़ों के बारे में जानना है कि ये है क्या चीज़। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं जल्दी से एंड फिर मुलाकात होगी कल। डलन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी भागता हूँ ऑफिस की तरफ एंड फिर मुलाकात होगी आप सबसे।